क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप थक गए हैं, लेकिन आपको थकने का अधिकार ही नहीं है? कि आपके भीतर कुछ रोज रोज टूट रहा है, लेकिन आपको हर सुबह ऐसे उठना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं? अगर हाँ, तो यह केवल आपकी कहानी नहीं है। यह उन अनगिनत लोगों की कहानी है जो जीवन में कभी हारते नहीं दिखते, जो कभी जोर से रोते नहीं, जो हर परिस्थिति में खुद को संभाले रखते हैं और इसी संभालने की प्रक्रिया में एक दिन खुद को ही खो बैठते हैं। मनुष्य का जीवन अक्सर किसी एक बड़े आघात से नहीं बिखरता, वह छोटे छोटे मौन समझौतों से बिखरता है। हर बार जब मन कहता है अब बस और बुद्धि कहती है अभी नहीं, हर बार जब आंखें भर आती हैं और होंठ मुस्कुरा देते हैं, हर बार जब आत्मा थक जाती है और शरीर फिर भी चल पड़ता है, उसी क्षण भीतर एक दरार और बन जाती है। ये दरारें दिखाई नहीं देती, पर एक दिन यही दरारें मनुष्य के पूरे जीवन का भार बन जाती हैं। मनुष्य सुबह उठता है, दिन भर अपने कर्तव्य निभाता है, परिवार, काम, रिश्ते सब कुछ जैसे तयशुदा क्रम में चलता रहता है। बाहर से देखने वाला कहता है सब ठीक तो है, पर भीतर कहीं कुछ ठीक नहीं होता। भीतर एक अजीब सा सूनापन होता है। यह सूनापन शोर नहीं करता, यह शिकायत नहीं करता, यह बस हर अनुभूति को थोड़ा फीका कर देता है। जो बातें कभी हांसा देती थीं, अब औपचारिक लगती हैं। जो रिश्ते कभी सहारा देते थे, अब अपेक्षा जैसे लगते हैं। और मनुष्य खुद से पूछता है आखिर कमी कहाँ है? क्या मैं कृतघ्न हूँ? क्या मुझ में ही कोई दोष है? पर सच यह होता है कि दोष नहीं होता, थकान होती है, आत्मा की थकान। बचपन से मनुष्य को यही सिखाया जाता है कि मजबूत रहो, रो मत, हालात से लड़ो, खुद को साबित करो। पर कोई यह नहीं सिखाता कि हर समय मजबूत बने रहना आत्मा को थका देता है। कोई यह नहीं बताता कि कभी कभी रुकना भी उतना ही आवश्यक है जितना आगे बढ़ना। मनुष्य को लगता है कि अगर वह रुका तो सब बिखर जाएगा, इसलिए वह रुकता नहीं। वह चलता रहता है, भागता रहता है, खुद को व्यस्त रखता है काम में, जिम्मेदारियों में, दूसरों की ज़रूरतों में, क्योंकि व्यस्त रहना उसे सुरक्षित लगता है। व्यस्त रहते हुए उसे महसूस नहीं करना पड़ता और महसूस न करना उसे आसान लगता है। धीरे धीरे मनुष्य अपने मन से दूरी बना लेता है। वह अपने भावों को तर्क से दबाने लगता है। वह कहता है इतना सोचने से क्या होगा, लोग तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हैं। वह अपने दुहक की तुलना दूसरों से करता है और अपने ही दर्द को छोटा कर देता है। पर दुहक कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर मनुष्य का बोझ उसके अनुभवों से बनता है, न कि दूसरों की कहानियों से। जो बात किसी और के लिए साधारण है, वही किसी के लिए बहुत गहरी हो सकती है। जब मनुष्य अपने दुहक को छोटा समझकर दबा देता है, तब वही दुहक भीतर बैठकर उसे और भारी कर देता है। कई बार मनुष्य को यह भी समझ नहीं आता कि वह दुखी क्यों है। कोई बड़ा कारण नहीं होता, कोई स्पष्ट घटना नहीं होती, फिर भी मन भारी रहता है। यह इसलिए होता है क्योंकि दुहक हमेशा किसी एक पल से नहीं आता। दुहक उन सभी अधूरे क्षणों से बनता है, उन सभी अनकहे शब्दों से बनता है, उन सभी इच्छाओं से बनता है जिन्हें यह कहकर दबा दिया गया कि अभी जिम्मेदारी ज्यादा है। समय बीतता चला जाता है, पर मन के भीतर जमा हुआ यह सब कहीं नहीं जाता और एक दिन मनुष्य को लगता है कि जीवन ही भारी हो गया है। मनुष्य अक्सर दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है। वह समझता है, सहता है, माफ करता है, छोड़ देता है, पर वह यह भूल जाता है कि जो सब समझ रहा है वह खुद कितना समझा गया है। जो सब सह रहा है वह खुद कितना थका हुआ है। वह दूसरों के लिए दया रखता है, पर खुद के लिए कठोर रहता है और यही कठोरता धीरे धीरे उसे भीतर से खाली कर देती है। वह सबके बीच होते हुए भी अकेला महसूस करने लगता है, क्योंकि यह अकेलापन लोगों की कमी से नहीं आता, यह स्वयं से दूरी से आता है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। पर मन तब तक बंधन बना रहता है जब तक उसे दबाया जाता है।
मन कोई शत्रु नहीं है, वह केवल यह चाहता है कि उसे सुना जाए। पर मनुष्य ने मन को सुनने के बजाय उसे नियंत्रित करने की आदत बना ली है। उसने अपने मन से कहा है, ऐसा मत सोचो, वैसा मत महसूस करो, मजबूत बनो। और मन, जो मूलतः कोमल है, धीरे धीरे कठोर हो जाता है। बाहर से यह कठोरता मजबूती लगती है, पर भीतर से यह बहुत थकाने वाली होती है। कभी कभी मनुष्य को यह भी लगता है कि यदि उसने सच स्वीकार कर लिया तो उसे बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। शायद उसे कुछ रिश्तों में ईमानदार होना पड़े, शायद उसे कुछ जिम्मेदारियों पर फिर से विचार करना पड़े, शायद उसे यह मानना पड़े कि वह हर किसी को खुश नहीं रख सकता, और यह विचार उसे डराता है। इसलिए वह उसी जीवन में बना रहता है जो उसे थका रहा है, क्योंकि वह परिचित है। परिचित पीड़ा अनजान राहत से ज्यादा सुरक्षित लगती है, पर इस सुरक्षा की कीमत बहुत भारी होती है। इसकी कीमत आत्मा चुकाती है। धीरे धीरे मनुष्य यह महसूस करने लगता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी हंसी में वही सच्चाई नहीं रही, उसकी आंखों में वही चमक नहीं रही। वह लोगों से बात करता है पर जुड़ नहीं पाता। यह जुड़ न पाना किसी और की गलती नहीं होती, यह भीतर की दूरी का परिणाम होता है। जब मनुष्य स्वयं का साथ छोड़ देता है, तब दुनिया कितनी भी भरी क्यों न हो, भीतर खालीपन रह जाता है। यह कथा उसी क्षण से शुरू होती है जब मनुष्य पहली बार यह स्वीकार करता है कि वह थक चुका है। यह स्वीकार कोई हार नहीं है, यह साहस है। यह वह क्षण है जहां से भीतर की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। यह कथा किसी असाधारण व्यक्ति की नहीं है, यह कथा हर उस साधारण मनुष्य की है जो हर दिन सब कुछ संभालता है, पर किसी दिन चुपचाप टूट जाता है। यह कथा उन लोगों के लिए है जो रात को सबके सो जाने के बाद छत को देखते हुए सोचते हैं, क्या मैं सच में खुश हूं या बस निभा रहा हूं? यदि तुम यह सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यह तुम्हारे मन की बात है, तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। यह भारीपन कोई दोष नहीं है, यह संकेत है। संकेत कि अब स्वयं के पास लौटने का समय आ गया है, क्योंकि जीवन केवल दूसरों के लिए जीने का नाम नहीं है। जीवन स्वयं को भी जीने की अनुमति मांगता है, और जिस दिन मनुष्य यह अनुमति खुद को दे देता है, उसी दिन उसकी वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। जब मनुष्य पहली बार यह स्वीकार करता है कि वह थक चुका है, तब उसे राहत नहीं मिलती, बल्कि एक नया भय घेर लेता है। यह भय बाहर की परिस्थितियों का नहीं होता, यह भय भीतर की सच्चाई का होता है। क्योंकि अब तक वह अपने मन की आवाज को दबाकर जीता आया था, पर अब वह आवाज बार बार उठने लगती है। वह पूछती है, कब से तुम ऐसा जी रहे हो? कब से तुमने अपने मन की नहीं सुनी? कब से तुम केवल निभाते चले आ रहे हो? ये प्रश्न किसी आरोप की तरह नहीं आते, पर इनका भार बहुत गहरा होता है। मनुष्य इन प्रश्नों से बचना चाहता है, क्योंकि इनके उत्तर आसान नहीं होते। इन उत्तरों के साथ बहुत कुछ बदलने की संभावना जुड़ी होती है, और परिवर्तन से मनुष्य हमेशा डरता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि यदि उसने अपने मन की सुननी शुरू कर दी तो वह कमजोर हो जाएगा। उसे लगता है कि भावनाओं को जगह देना मतलब टूट जाना, इसलिए वह फिर से खुद को समझाने लगता है, अभी यह सब सोचने का समय नहीं है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, लोग मुझ पर निर्भर हैं। वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है, क्योंकि व्यस्तता उसे एक झूठा सुरक्षा कवच देती है। व्यस्त रहते हुए वह महसूस नहीं करता, और महसूस न करना उसे आसान लगता है। पर मन अब पहले जैसा नहीं रहता। अब वह हर व्यस्तता के बीच भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। कभी अचानक मन भारी हो जाता है, कभी छोटी सी बात पर चिड़चिड़ाहट आ जाती है, कभी किसी के एक साधारण वाक्य से भी भीतर कुछ हिल जाता है। मनुष्य हैरान होता है और सोचता है, मैं इतना संवेदनशील कब से हो गया? पर सच यह होता है कि वह पहले भी संवेदनशील था, बस उसने खुद को महसूस करने की अनुमति नहीं दी थी। धीरे धीरे मनुष्य को यह एहसास होने लगता है कि उसकी थकान केवल शरीर की नहीं है। उसका शरीर तो आराम से संभल सकता है, पर मन की थकान अलग होती है। यह थकान उन भावों से आती है जिन्हें उसने कभी व्यक्त नहीं किया, उन इच्छाओं से आती है
जिन्हें उसने बार बार यह कहकर दबाया कि अभी समय ठीक नहीं है। उन रिश्तों से आती है जिनमें उसने बहुत कुछ दिया पर स्वयं को बहुत कम बचाया। यह थकान रात की नींद से नहीं जाती, क्योंकि यह नींद की नहीं, आत्मा की थकान होती है। मनुष्य सोकर उठता है पर भीतर फिर भी वही भारीपन रहता है, और यही भारीपन उसे भीतर ही भीतर परेशान करने लगता है। कई बार मनुष्य अपने दुहक को इसलिए भी स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगता है कि उसका दुहक जायज नहीं है। वह दूसरों की जिंदगी देखता है और कहता है, लोगों की हालत मुझसे कहीं ज्यादा खराब है, फिर मुझे क्यों दुखी होना चाहिए। यह तुलना उसे चुप तो करा देती है पर उसे हल्का नहीं करती, क्योंकि दुहक किसी गणना से नहीं चलता। दुहक अनुभव से बनता है, और जब अनुभव को अनदेखा किया जाता है तब वह भीतर बैठकर बोझ बन जाता है। मनुष्य दूसरों के दुहक के आगे अपने दुहक को छोटा मान लेता है, पर उसका मन उसे छोटा नहीं मानता। मन तो बस ये जानता है कि उसे दर्द हो रहा है। धीरे धीरे मनुष्य यह भी समझने लगता है कि उसने वर्षों तक खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने मन से लड़ाई की है। उसने हर भाव को नियंत्रित करने की कोशिश की है, क्रोध को दबाया, उदासी को छिपाया, डर को तर्क से हराने की कोशिश की, पर भाव तर्क से नहीं जाते, भाव समझ से बदलते हैं। जब मनुष्य अपने भावों को बिना जज किए देखने लगता है, तब पहली बार उसे यह एहसास होता है कि उसका मन कोई शत्रु नहीं है। वह केवल यह चाहता है कि उसे सुना जाए। वर्षों से वह कह रहा था, मैं थक गया हूं, मुझे थोड़ा रुकने दो, पर हर बार उसे यह कहकर चुप करा दिया गया, अभी समय नहीं है। इस चरण में मनुष्य को अक्सर ऐसा लगता है कि वह अकेला है। लोग आसपास होते हैं, परिवार होता है, मित्र होते हैं, पर फिर भी वह भीतर से अकेला महसूस करता है, क्योंकि जो कुछ भीतर चल रहा होता है उसे वह शब्द नहीं दे पाता, और जब भाव शब्द नहीं बनते तब वे बोझ बन जाते हैं। वह चाहता है कि कोई बिना बताए समझ ले, पर ऐसा शायद ही कभी होता है, और जब यह अपेक्षा पूरी नहीं होती तब मन और भारी हो जाता है, क्योंकि मनुष्य दूसरों से नहीं, अपनी अनकही उम्मीदों से ज्यादा टूटता है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति, पर मन तब तक बंधन बना रहता है जब तक उससे लड़ाई की जाती है। जिस दिन मनुष्य अपने मन से युद्ध करना छोड़ देता है, उसी दिन से शांति की संभावना जन्म लेती है। पर यह छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें मनुष्य को यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसने वर्षों तक खुद को कठोर बनाकर जिंदा रखा है, न कि समझदार बनाकर। यह स्वीकार बहुत पीड़ादायक होता है, पर यही स्वीकार भीतर के परिवर्तन की पहली सीढ़ी बनता है। धीरे धीरे एक दिन मनुष्य यह महसूस करता है कि भागते भागते वह बहुत थक चुका है। अब भागना उसे राहत नहीं देता, अब वह उसे और थका देता है। वह पहली बार रुकने के बारे में सोचता है। यह रुकना उसे डराता है, क्योंकि इसमें उसे अपने मन के साथ बैठना पड़ता है, बिना काम, बिना शोर, बिना व्यस्तता के, केवल स्वयं के साथ। और यही वह क्षण होता है जहां से भीतर की सबसे कठिन यात्रा शुरू होती है, क्योंकि यहीं से मौन आता है, इस गहरे बोध के साथ कि मनुष्य का सबसे बड़ा डर बाहर नहीं, उसके भीतर छिपा होता है। और जब तक वह उस डर को देखने का साहस नहीं करता, तब तक वह उससे मुक्त नहीं हो सकता। स्वयं से भागना आसान है, पर स्वयं के पास बैठना ही वास्तविक साहस है। जब मनुष्य अंततः भागना छोड़ देता है और स्वयं के साथ बैठने का साहस करता है, तब उसे जिस अनुभव से सबसे पहले गुजरना पड़ता है वह है मौन। यह मौन बाहर का नहीं होता, यह भीतर का मौन होता है। बाहर संसार चलता रहता है, लोग बोलते हैं, काम होते हैं, समय आगे बढ़ता है, पर भीतर अचानक सब ठहर जाता है। यह ठहराव मनुष्य को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई व्यस्तता नहीं होती, कोई बहाना नहीं होता। इस मौन में केवल वही होता है जिससे मनुष्य वर्षों से बचता आया था, स्वयं। वह पहली बार अपने ही सामने खड़ा होता है,
बिना भूमिका, बिना दिखावे के। और यही क्षण उसे असहज कर देता है, क्योंकि अब उसके पास खुद से छिपने का कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे जैसे यह मौन गहराता है, वैसे वैसे भीतर दबाई गई स्मृतियां धीरे धीरे उठने लगती हैं। ये स्मृतियां किसी क्रम में नहीं आती, वे बिना अनुमति आती हैं। कभी किसी पुराने वाक्य की याद आ जाती है जो कभी किसी ने कह दिया था और वह भीतर कहीं अटक गया था। कभी किसी ऐसे क्षण की याद आ जाती है जहां मनुष्य ने बहुत कुछ कहना चाहा था पर कह नहीं पाया था। कभी किसी चेहरे की छवि उभर आती है जिसके साथ सब कुछ अधूरा रह गया। ये स्मृतियां शोर नहीं करती, वे बस सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और मनुष्य उन्हें देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि वह फिर से उसी दर्द में जा रहा है जिससे वह निकलना चाहता था। पर सच यह होता है कि वह वापस नहीं जा रहा होता। वह पहली बार उस दर्द को सच में देख रहा होता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है, पर समय केवल वही भरता है जिसे देखा गया हो। जो बातें अनदेखी रह जाती हैं वे समय के साथ नहीं मिटती, वे भीतर और गहरी बैठ जाती हैं। और जब मनुष्य मौन में बैठता है तब वही सब धीरे धीरे बाहर आने लगता है। कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के आंखें नम हो जाती हैं, कभी मन अचानक बहुत भारी हो जाता है, कभी दिल में एक अजीब सी कसक उठती है जिसे शब्दों में बांधना कठिन होता है। मनुष्य डर जाता है और सोचता है कि वह टूट रहा है, पर यह टूटना नहीं होता। यह वर्षों से जमे हुए भावों का पिघलना होता है। इस अवस्था में मनुष्य को यह भी दिखने लगता है कि उसके भीतर का दर्द अचानक पैदा नहीं हुआ है, वह धीरे धीरे बना है। हर बार जब उसने अपनी सीमा से आगे जाकर सहा, हर बार जब उसने अपनी ज़रूरतों को छोटा समझा, हर बार जब उसने स्वयं से कहा कि अभी यह सब सोचने का समय नहीं है, हर बार उस दर्द में एक परत जुड़ती चली गई। और अब इस मौन में वे सभी परतें एक एक करके खुलने लगी हैं। यह प्रक्रिया सरल नहीं होती। इसमें कई बार मनुष्य को लगता है कि वह पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, पर वास्तव में वह कमज़ोर नहीं हुआ होता, वह ईमानदार हुआ होता है। वह पहली बार स्वयं से झूठ बोलना छोड़ रहा होता है। शास्त्रों में कहा गया है, यदा संहरते छाया कूर्मोथादगानीव सर्वशः। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को बाहर की दौड़ से समेटकर भीतर की ओर ले आता है, तब वह स्थिरता की ओर बढ़ता है। पर यह स्थिरता शुरू में अशांति जैसी लगती है, क्योंकि मन वर्षों से भागने का अभ्यस्त रहा होता है। उसे रुकना अजीब लगता है। उसे लगता है कि रुकते ही सब कुछ उस पर टूट पड़ेगा। पर जो रुकने का साहस करता है, वही भीतर के सत्य को देखने की दिशा में आगे बढ़ता है। धीरे धीरे मनुष्य यह भी समझने लगता है कि उसने अपने भावों को हमेशा नियंत्रित करने की कोशिश की है, पर कभी उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। उसने दुहक को दबाया, क्रोध को छिपाया, निराशा को तर्क से हराने की कोशिश की। पर भाव तर्क से नहीं जाते, भाव समझ से बदलते हैं। जब मनुष्य अपने भावों को बिना निर्णय के देखने लगता है, तब वे धीरे धीरे अपना तीखापन खोने लगते हैं, क्योंकि जो भाव देखे जाते हैं वे भीतर जमे नहीं रहते। वे आते हैं, अपना संदेश देते हैं और फिर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। भारतीय चिंतन में मन को सागर की उपमा दी गई है। सागर में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर सागर उनसे छोटा नहीं होता। मनुष्य जब अपने भावों को लहरों की तरह देखना सीख लेता है आते हुए जाते हुए, तब वह उनसे डरना छोड़ देता है। उसे यह समझ आने लगता है कि कोई भी भाव स्थायी नहीं होता। जो आज बहुत भारी है वह कल उतना भारी नहीं रहेगा। पर इसके लिए भावों से लड़ना नहीं होता, उनके साथ बैठना होता है, उन्हें महसूस करना होता है बिना भागे। धीरे धीरे वही मौन जिससे मनुष्य डरता था, अब उसे थोड़ा थोड़ा सुरक्षित लगने लगता है, क्योंकि इस मौन में उसे कोई साबित नहीं करना पड़ता, उसे कोई निभाना नहीं पड़ता। वह जैसा है वैसा रह सकता है। और यही अनुभव आत्मा को पहली बार राहत देता है। आत्मा को किसी समाधान की नहीं,
इस अनुमति की आवश्यकता होती है कि वह कुछ समय बिना अभिनय के रह सके। इस चरण में मनुष्य यह भी समझने लगता है कि उसे हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं चाहिए। पहले वह हर उलझन को जल्दी सुलझाना चाहता था, अब वह प्रश्नों के साथ रहना सीख रहा है। यह रहना कठिन होता है क्योंकि इसमें नियंत्रण नहीं होता, पर यही रहना मन को गहराई देता है, क्योंकि कई उत्तर समय के साथ स्वयं उभरते हैं जब मन शांत होता है। इस गहरे बोध के साथ कि मौन कोई शत्रु नहीं है। मौन वह स्थान है जहां आत्मा पहली बार स्वयं से संवाद करती है। यदि आज तुम्हें मौन डरावना लग रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत दिशा में हो। संभव है तुम सही दिशा में हो और भीतर कुछ सच्चा उभर रहा है। उसे समय दो, उसे स्थान दो, क्योंकि जो आज भारी लग रहा है वही कल तुम्हें हल्का करेगा। जब मनुष्य मौन में बैठकर अपने भीतर उठती स्मृतियों से भागना छोड़ देता है, तब उसके सामने सबसे कठिन और सबसे पवित्र चरण आता है, स्वयं को स्वीकार करने का चरण। यह स्वीकार केवल वर्तमान को मान लेना नहीं होता, यह उस पूरे अतीत को गले लगाने का साहस होता है जिसे मनुष्य अब तक अपने भीतर बोझ की तरह ढोता आया था। वह अतीत जिसमें उसने कई बार अपने मन की नहीं सुनी, कई बार चुप रहकर स्वयं को चोट पहुंचाई, कई बार अपनी सीमाओं से आगे जाकर सहा। अब वे स्मृतियां उसके सामने अपराध की तरह नहीं आती, वे आईने की तरह आती हैं, शांत, स्पष्ट और बिना किसी आरोप के। वे बस यह दिखाती हैं कि उस समय तुम वही कर पाए जो उस समय तुम्हारी समझ और परिस्थितियां थीं। और यही बोध मनुष्य के भीतर वर्षों से जमी कठोरता को धीरे धीरे पिघलाने लगता है। मनुष्य का सबसे गहरा दुहक यह नहीं होता कि उससे भूल हुई, उसका सबसे गहरा दुहक यह होता है कि वह स्वयं को उस भूल के लिए कभी क्षमा नहीं कर पाता। वह हर स्मृति के साथ स्वयं को कटघरे में खड़ा करता है और भीतर ही भीतर स्वयं को दंड देता रहता है। वह बार बार सोचता है, मुझे तब बोलना चाहिए था, मुझे तब रुक जाना चाहिए था, मुझे तब अपनी बात रखनी चाहिए थी। पर वह यह भूल जाता है कि उस समय का उसका मन, उसकी परिस्थितियां और उसकी समझ आज जैसी नहीं थी। जब मनुष्य पहली बार यह अंतर समझता है, तब उसके भीतर करुणा जन्म लेती है, दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए। यही करुणा आत्मा को पहली बार विश्राम देती है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है, और स्वयं को क्षमा कर पाना सबसे बड़ा वीरत्व है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर उसके साथ अपना संबंध बदला जा सकता है। अतीत को बोझ बनाकर ढोने से वह और भारी होता जाता है, पर अतीत को शिक्षक मानकर देखने से वह हल्का होने लगता है। जब मनुष्य यह कह पाता है कि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, भले ही तुमने मुझे दुख भी दिया, तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यह विदाई किसी क्रोध में नहीं होती, यह विदाई स्वीकार और कृतज्ञता में होती है, और कृतज्ञता के साथ की गई विदाई मन को मुक्त कर देती है। इस चरण में मनुष्य के भीतर एक नई कोमलता जन्म लेती है। वह स्वयं से कठोर भाषा में बात करना छोड़ देता है। वह हर थकान को कमजोरी नहीं मानता, हर रुकने को हार नहीं मानता। वह स्वयं को यह अनुमति देता है कि वह अपूर्ण हो सकता है, कि वह सीख रहा है, कि वह कभी कभी भ्रमित भी हो सकता है। यही अनुमति भीतर की जकड़न को धीरे धीरे खोलने लगती है। अब मनुष्य हर समय स्वयं को सुधारने की कोशिश नहीं करता, वह स्वयं को समझने की कोशिश करता है, और समझ अपने आप में सबसे बड़ा उपचार बन जाती है। भारतीय दर्शन में कहा गया है, आत्मा एव ह्यात्मनो बंधुः आत्मा एव रिपुरात्मनः, आत्मा ही आत्मा की मित्र है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु। जब मनुष्य स्वयं से शत्रुता छोड़ देता है और स्वयं से मित्रता करना सीख लेता है, तब जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष अपने आप शांत होने लगता है। अब वह अपने भीतर उठते द्वंद्व से नहीं लड़ता, वह उन्हें देखता है, स्वीकार करता है और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठने लगता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, संसार वही रहता है, पर मनुष्य का उनसे संबंध बदल जाता है। यह भाग चतुर्थ यहीं ठहरता है, इस गहरे बोध के साथ कि स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को क्षमा करना जीवन की सबसे कठिन पर सबसे पवित्र साधना है। जब मनुष्य अपने अतीत को बोझ नहीं
अनुभव मान लेता है, तब उसका वर्तमान हल्का हो जाता है। और जब वर्तमान हल्का हो जाता है, तब भविष्य उतना डरावना नहीं लगता, क्योंकि अब मनुष्य अकेला नहीं होता, वह स्वयं के साथ होता है। जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को क्षमा करना सीख लेता है, तब उसके भीतर कोई शोर नहीं मचता, कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देता, पर कुछ बहुत गहरा, बहुत स्थायी बदल जाता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह किसी उत्सव की तरह नहीं होता, यह बहुत शांत होता है, जैसे वर्षों से थके हुए मन को पहली बार यह भरोसा मिल जाए कि अब उसे हर बात अकेले नहीं उठानी है। जीवन वैसा ही रहता है, परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, समस्याएं भी बनी रहती हैं, पर मनुष्य का उनसे संबंध बदल जाता है। अब वह हर कठिनाई को अपने अस्तित्व पर हमला नहीं मानता, अब वह हर दुख को अपनी असफलता नहीं समझता। अब वह यह जानने लगता है कि दुख आना मनुष्य होने का प्रमाण है, और दुख के बीच भी स्वयं के साथ बने रहना ही वास्तविक परिपक्वता है। इस अवस्था में मनुष्य पहली बार यह समझने लगता है कि जीवन का अर्थ हर समय खुश रहना नहीं है। जीवन का अर्थ यह भी नहीं है कि हर दिन हल्का लगे, हर पल उत्साह से भरा हो। जीवन का अर्थ है हर दिन ईमानदार रहना। पहले वह अपने हर भाव को कसौटी पर रखता था, यह ठीक है या नहीं, यह होना चाहिए या नहीं। अब वह ऐसा नहीं करता। अब वह अपने मन से यह नहीं कहता कि तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। अब वह अपने भावों को जगह देता है। वह यह स्वीकार कर लेता है कि थकान कोई अपराध नहीं है, उदासी कोई कमजोरी नहीं है, और रुक जाना कोई हार नहीं है। यही स्वीकार भीतर एक गहरी स्थिरता को जन्म देता है। धीरे धीरे मनुष्य के भीतर एक नया विश्वास आकार लेने लगता है, स्वयं पर विश्वास। यह विश्वास यह वादा नहीं करता कि आगे कोई पीड़ा नहीं आएगी। यह केवल यह आश्वासन देता है कि जो भी आएगा उससे भागा नहीं जाएगा। अब मनुष्य जीवन से लड़ने नहीं जाता, वह जीवन के साथ चलना सीख जाता है। वह हर परिस्थिति में कठोर नहीं बनता, वह कोमल रहते हुए भी टिके रहना सीखता है। और यही कोमलता उसकी वास्तविक शक्ति बन जाती है, क्योंकि कठोरता मन को थका देती है और कोमलता मन को संभालती है। शास्त्रों में कहा गया है, शांतम पद्मम सुखम शांति ही परम सुख है। पर यह शांति किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आती, यह शांति भीतर के संतुलन से आती है। अब मनुष्य को हर समय यह साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती कि वह कितना मजबूत है, कितना समझदार है, कितना सहनशील है। वह अपनी थकान को स्वीकार कर लेता है। वह यह कह पाने लगता है कि आज मन ठीक नहीं है, और यह कह पाना कमजोरी नहीं होता, यह ईमानदारी होती है। आत्मा तब सबसे अधिक शांत होती है जब उसे बिना शर्त स्वीकार किया जाता है, उसकी थकान के साथ, उसकी उलझनों के साथ, उसकी अपूर्णताओं के साथ। इस अंतिम चरण में मनुष्य यह भी समझ लेता है कि उसे हर किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी नहीं है। वह दूसरों के लिए जीते जीते स्वयं को खोना बंद कर देता है। वह रिश्तों में सच्चाई लाता है, दिखावा नहीं। वह जिम्मेदारियां निभाता है, पर स्वयं को कुचल कर नहीं। वह रुकता है, सांस लेता है, और अपने मन से बहुत शांत स्वर में कहता है, अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। और यही वाक्य भीतर की सबसे गहरी टूटन को धीरे धीरे भरने लगता है। यह पूरी यात्रा कहीं बाहर नहीं ले जाती। यह यात्रा मनुष्य को उसी स्थान पर वापस ले आती है जहां से वह बहुत पहले अनजाने में दूर चला गया था अपने भीतर। और यह लौटना किसी उपलब्धि जैसा नहीं लगता, यह घर लौटने जैसा लगता है। आत्मा को सबसे अधिक सुकून इसी में मिलता है कि उसे बिना शर्त स्वीकार कर लिया जाए। जब मनुष्य स्वयं का साथ देना सीख लेता है, तब जीवन का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है, क्योंकि अब वह बोझ नहीं रह जाता, वह अनुभव बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जो मनुष्य को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे गहराई देता है। यह कथा यहीं पूर्ण होती है, एक बहुत साधारण पर बहुत सच्चे स्मरण के साथ। यदि आज तुम्हारा मन भारी है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समय से थकते आए हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। संभव है तुम बहुत समय से मजबूत बने रहे हो,
और अब तुम्हारी आत्मा विश्राम मांग रही है। यह थकान हार नहीं है, यह जागरण है। यह संकेत है कि अब स्वयं के पास लौटने का समय आ गया है। खुद से भागो मत, खुद से लड़ो मत, बस थोड़ी देर खुद के पास बैठ जाओ। क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं का साथ देना सीख लेता है, उस दिन से जीवन चाहे जैसा भी हो, वह सहने योग्य ही नहीं, धीरे धीरे स्वीकार्य और फिर प्रिय भी हो जाता है।